दें कि 1,67,00,000 परिवारों को इसका बड़ा फायदा होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है नीतीश सरकार का, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर पहले ही ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट किया गया जिसमें जानकारी दी गई है कि अब बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा 1,67,00,000 परिवारों को होना है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया। इससे पहले भी इस तरह का ऐलान किया गया था जिस पर खूब जोरों के साथ सियासत हुई थी। अब नीतीश कुमार ने ये जो बड़ी घोषणा की है, ये माना जा रहा है कि नीतीश सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि सत्ता में वो बैठे हुए हैं, सत्ता में फिर वापस कैसे आना है उसको लेकर ये रीति नीति तैयार की जा रही है बैकफुट पर, और उसी को लेकर नीतीश कुमार का ये बड़ा ऐलान जो है 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होता हुआ नजर आने वाला है। और इसको लेकर आपको बता दें कि बिहार में अब चूंकि अभी फिलहाल मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन पिछले कुछ समय में जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी तो उस दौरान बिजली कटौती हो रही थी, जिसकी वजह से बिहार के लोग खासा परेशान भी नजर आए थे। और अब ऐसे में नीतीश कुमार का इस वक्त ये मास्टर स्ट्रोक का काम करना, ये बड़ा ऐलान करना निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आने वाले समय के लिए अभी से सियासी बिसात बिछाई जा रही है और बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली देना आने वाले समय के लिए शायद नीतीश सरकार को एक बहुत बड़ा फायदा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जो सियासी बिसात है वो लगातार बिछाई जा रही है। अपने जनादेश को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर अभी से रीति नीति तैयार की जा रही है। एक पिच यहाँ पर सेट की जा रही है नीतीश सरकार की तरफ से और उसमें ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बड़ा ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, जिसका फायदा 1,67,00,000 परिवारों को सीधे तौर पर होगा। और निश्चित तौर पर जब बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, आने वाले समय के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी की गई है, तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा ऐलान है। आने वाले समय में और भी ऐसे कई दावे वादे और भी कई बड़े ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। तो 14 करोड़ जनता को अब फ्री में बिजली मिलेगी, जहां बिहार चुनाव से ये बड़ा ऐलान लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में लोगों को सरकार से बड़ी सौगात दी गई है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ी सौगात दी है। 1,67,00,000 परिवारों को इसका फायदा होगा। 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर सैयद अफजल अब्बास जी जुड़ गए हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से लगातार कई बड़े दावे वादे भी किए जा रहे हैं, ऐलान भी किया जा रहा है। अब जो ये बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक किया गया है, क्या लग रहा है इसका फायदा होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपका शुक्रिया आपके चैनल पे बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक के 20 साल के इतिहास में नीतीश कुमार जी ने कभी जात धर्म और इसके लिए काम नहीं किया था वोट के लिए। उन्हें हमेशा जो है बिहार को कैसे बुलंदी पे बिहार पहुंचे और देश स्तर पर इसका नाम हो, उन्हें नाम रोशन भी किया। इस नजरिए से उन्होंने हमेशा काम करते आए। और मेरा ये मानना है कि इसका फायदा आम जनता, गरीब गुरबा सबको फायदा मिले, ये इस पहलू पे सोचना चाहिए, ना कि इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से। अगर ये आप कहें कि इसका फायदा मिलेगा तो हर वो पॉलिटिकल आदमी पहले अपने काम करता है और उसका रिजल्ट सामने आता है। आप इतना हजारों का लाखों के में समझिए कि आप रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी का सैयद अफजल जी, माफी के साथ सर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, चूंकि आपने कहा कि इसे पॉलिटिकल या विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन सर आप ही बताइए कैसे ना जोड़ा जाए। आने वाले समय में महज कुछ ही महीने हैं, 4 या 3 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। तारीखों का ऐलान होगा, आप लोगों की तरफ से प्रचार प्रसार किए जाएंगे। नीतीश सरकार को अगर ये बड़ा ऐलान ही करना था तो तब क्यों नहीं किया जब बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ी हुई थी? अब चूंकि मानसून दस्तक दे चुका है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है, अब विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, तब जाकर ऐलान, और आप बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से ना जोड़ा जाए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे इसको चुनाव के नजरिए से ना देखिए, बिहार के उत्थान के, बिहार के लोगों की भलाई की नजर देखिए। देखिए, हर वो काम, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ, हमेशा हर आदमी जो काम करता है उसका फल मिलना चाहिए, लेकिन
सिर्फ ये बिजली की बिल की बात आप ना करें ना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बिहार के लोगों को, बिहार की 12 करोड़ जनता, 13 करोड़ जनता को मिल रही है। तो इसका मतलब सब 13 करोड़ जनता को फायदा उठा, 13 करोड़ जनता, विपक्ष खत्म हो जाएगा। हमारा काम है काम करना। और नीतीश कुमार जी हमेशा अब कौन समुदाय का वोट देता है, नहीं देता है, हम देता है, बैकवर्ड देता है, फॉरवर्ड देता है, नहीं देता, बस उनका ठीक है सर, कि बिहार का विकास किस तरह से हो, बिहार के लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। ठीक है, मतलब सीधे तौर पर ये मानकर चला जाए जेडीयू इस वक्त बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार कर रही है। बने रहिएगा सर आप हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी जुड़ गए। शक्ति यादव जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। अब चूंकि नीतीश सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, आपका क्या कुछ कहना? क्योंकि जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने हमेशा से बिहार के विकास के लिए ही गाथा गाई है। देखिए, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने जो अपने वर्ण और जो गारंटी बिहार की जनता के सामने दी है, वो गारंटी थी 200 यूनिट बिजली फ्री की, वो गारंटी थी माई बहन मान योजना की 2500 महिलाओं को, वो गारंटी थी विधवा, विकलांग और वृद्ध जनों के जो पेंशन की राशि वो 1500 रुपए करने की। अब सिलसिलेवार ढंग से आता हूँ, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की। अब नेता प्रतिपक्ष के इतने मजबूत ईच हैं और इनके जो विजन है, सत्ता प्रतिष्ठान को आखिरकार राख रगड़नी ही पड़ी। और हमने पहले भी कहा है कि विपक्ष जब मजबूत हो ना तो सत्ता प्रतिष्ठान रेंगती है। जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी नकारते रहे, नौकरी को नकारते रहे, रोजगार को नकारते रहे, बिजली को नकारते रहे, पेंशन को नकारते रहे, ऑन रिकॉर्ड सदन और सदन के बाहर नीतीश जी के वक्तव्य हैं। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने, अब 17 महीने में तेजस्वी जी ने इनके साथ रह करके टूरिज्म पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, सभी डिपार्टमेंट राजद के, नौकरी, मेडल लॉ, नौकरी पाओ, ये सारे स्कीमों को लागू किया। और जो हमने जो बिहार के 14,500 किलोमीटर नेता प्रतिपक्ष ने यात्रा करने के बाद किसान पंचायत, उस महिला संवाद, सब लोगों, मजदूर और किसानों से मिलने के बाद जो ऐलान किया, तो सत्ता प्रतिष्ठान इसे नकार रही थी। लेकिन 3 दिन पहले फिर जो है सत्ता प्रतिष्ठान ने 100 यूनिट बिजली फ्री की एक सूत्रों के हवाले से खबर चलवाई और देर शाम तक वित्त विभाग ने कहा कि कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, नकार दिया। ठीक है, मतलब विपक्ष मजबूत है, इसलिए इस तरह के बड़े ऐलान सत्ता पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। सैयद अफजल जी, जवाब दीजिए सर। अब शक्ति यादव जी बड़े प्रवक्ता है, हमारे दोस्त भी हैं, जो कहें इनकी बात को। अब हम कहेंगे तो कहें कि आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं। भाई 17 महीना मेरे साथ थे, वो बात बिल्कुल सही है। आपके साथ मिलकर काम किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। 15 साल पहले भी थे, तो फिर पहले बार आपने क्यों नहीं किया? ये सब बातें नहीं। देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ में आरजेडी है, इससे दूर नहीं है कि हमने घोषणा किया तो हमने करवा दिया, हमने ये कहा तो ये हो गया, हमने कहा तो ये हो गया। अरे सारी योजनाएं सब नीतीश कुमार जी का विजन है। ये भी इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। ये समाज, इनके लिए 13 करोड़ जनता जो है, 12 करोड़ जनता बिहार की, वो अपना परिवार है। ठीक है सर, आने वाले समय में चूंकि विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर अभी से दोनों ही जो राजनीतिक पार्टी है वो सियासी बिसात बिछा रही है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। नीतीश कुमार की तरफ से क्या ये मानकर चला जाए कि बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? अब जी नहीं, ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई काम नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। तो आप समझिए, एक तो शक्ति यादव जी जो अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी IT पॉलिसी बनाए थे, पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी बनाए, उनसे पूछिए ना, कैबिनेट बुलाता है चीफ मिनिस्टर की डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इतना अकल नहीं है, नौमा फेल है, इसको इतना समझ में नहीं आ रहा है। बात एक बात को बोलते हैं लोग, ये पॉलिसी बनाया, वो धरना प्रदर्शन लोग देता है मैडम, तो रोज चिल्लाता है, ये मांग करो, वो मांग करो। पूरे गली गली में तेजस्वी टाइप के लोग जो है ना, बिहार के हर गली मोहल्ले में मिलते हैं, जो धरना प्रदर्शन किए रहते हैं कि हमको ये चाहिए, तो हमारा हाउस चाहिए। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री मान लिया तो उसी का बात मान लिया। अरे तेजस्वी यादव जैसे लोग गली गली में घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब जिले जिले घूमते हैं तो जनता से जो फीडबैक लेते हैं ना, उसके आधार पर काम करते हैं। और ये इसमें कोई नहीं मतलब है इसको चुनाव से। नीतीश कुमार वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं।
ये समझाइए इन लोगों को। ठीक है। शक्ति यादव जी से मेरा निवेदन, इसे बोलना बंद कीजिए आईटी पॉलिसी और फलाना पॉलिसी दिखाना। आपका एक पॉलिसी है, जमीन दो नौकरी लो, माल दो नौकरी लो, माल दो नौकरी लो। एक पॉलिसी आप बनाए हैं लालू यादव,